ध्यान में धीर सुजाता नाम की एक नारी लेकर आई। आएगा बंधु भैया हरिलाल उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जहाँ कपिलवस्तु राजधानी कपिलवस्तु जो अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नेपाल के बॉर्डर पे, वहां पर सिद्धार्थ नगर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिद्धार्थ नगर स्टेशन भी है। और विचार करेंगे बंधु, कपिलवस्तु के राजा सिद्धोधन थे, पत्नी का नाम महामाया, बड़े चैन अमन के साथ रहा करते थे बंधु। कैसे? रहते चैन से सिद्धोधन रहते अमन से सिद्धोधन राजा दिन दिन सुधारते रूप के नहीं थी। रानी महामाया इसलिए दुखी रहा करती थी क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं था। जब राजा के कोई संतान नहीं थे तो राजा बहुत दुखी थे। जिस प्रकार से राजा दशरथ भी कभी कभी दुखी हो जाते थे संतान के बिना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। क्या लिखा है कि एक बार भूपत मना
जो राम थे वो जिस समय राम नहीं हुए थे तो राजा दशरथ बड़ा चिंता करते थे कि मेरे कोई संतान नहीं, मुझको लोग निपूत कहते हैं। निपूत माने लोग कहीं पर बताया करते कि निर्वंशी। तो इसी प्रकार से राजा सिद्धोधन भी चिंता करते थे कि मेरे कोई संतान नहीं। विचार करेंगे लोग और संतान के लिए मनुष्य क्या से क्या नहीं करता। क्या बताया है कि नाना प्रकार देव माना वो व्यक्ति नाना प्रकार से देवी और देवता देवी एक को बाकी नहीं रखता, सभी को मनाता है। इधर उधर घंटा मान किया था कि हमारे अगर कहीं औलाद हो जाए, अगर सुन ले भगवान तो मैं सोने का घंटा चढ़ाऊंगा। विचार करना हो चाहिए इतना ही बड़ा का घंटा तो घंटा कहना पड़ा बंधु। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या दिया है? कैसे कि कर्म प्रधान विसुर चिराग, कर्म प्रधान विसुर चिराग, जो जस कीन तस फल कर्म प्रधान विश्व चिराग, और जो जस कीनता फल। बंधु कुछ मनुष्य के कर्तव्य से भी काम बनता है, कर्तव्य से वो सफल हो जाता है। विचार करेंगे बंधु, अगर आप खेत में बीज डालोगे नहीं, उगाओगे नहीं तो किस तरीके से आप फसल काटोगे। इसलिए तुलसीदास ने भी चौपाई में इशारा किया, मगर लोग अंधविश्वास में पड़ करके भाग्य और भगवान के सहारे रहते हैं। मैं नहीं गलत नहीं कहता, तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा है भैया? क्या लिखा हरिलाल साहब? भाग्य और जो ईश्वर के भरोसे रहते हैं उसके लिए तुलसीदास ने लिखा है, मगर लोग समझ नहीं पाते हैं। कि तुम दूसरे के सहारे मत रहो। चौपाई का इशारा किया है। क्या किया कि पराधीन सब निहु सुख ना,
शायद पराधीन सपन सुख नाहि अब करी विचारत मन माहि। यानी तुम दूसरे के सहारे रहोगे तो कुछ नहीं आपका कल्याण होने वाला। इस प्रकार से लोगों की कुछ कमियां हो जाती पति और पत्नी में। अब बताते हम क्या करें, ईश्वर नहीं चाहा तो हमारे पुत्र नहीं हुए, मेरे बालक नहीं हुए। अब ईश्वर का लाभ देते हैं, अपने कर्तव्य का लाभ भी नहीं दिया। तो विचार करेंगे बंधु। आज राजा सुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया बहुत दुखी है। होता क्या बंधु, क्या होता है? भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ? राजा सुद्धोधन बहुत दुखी है तो राजा सुद्धोधन ने 2 महल बनवाते थे, यानी 2 महल बनवाए थे। एक कोप भवन था, जो व्यक्ति दुख हो जाता था तो व्यक्ति जो है कोप भवन में चला जाता था और कोप भवन में लेट जाता था। रानी महामाया उस कोप भवन को चली गई। कोप भवन को रानी ने बोले बुद्धि भगवान की आया हो। रानी महामाया कोप भवन में लेटी बहुत दुखी हो जाते हैं बंधु। अगर भैया बात करना हो तो हम अपनी कथा बंद कर देंगे। नहीं भैया कोई बात नहीं कर। अब बात भैया आराम से करना, विचार करेंगे बंधु। हाँ जिस समय रानी कोप भवन में लेटी है बहुत दुखी है तो उसी समय होता क्या है? क्या होता है? उसी रात के हुई चमत्कार उसी रात में नाना प्रकार की परियां आती है, रानी महामाया को सपना देती है। सपना दे दे करके रानी महामाया को सपने में रानी महामाया देखती है कि हमको अच्छी अच्छी देवियां आती हैं और
मेरे स्नान गंगा जी पर करवाती है। गंगा जी पर स्नान कराने के पास पालकी में बैठा करके लाती है। क्या महामाया देखती है? रानी महामाया पलंग में रानी महामाया पलंग पे बैठी, रानी महामाया करण स्नान गंगा पर। देखती हैं महामाया कि हमको पालकी में बैठा करके सखिया गंगा स्नान करवाते हैं, सुंदर सुंदर व्यंजन से सजाती है। और बंधु उसी रात में अश्मेध नाम का देव एक सपन में बात करता है। क्या सपना देकर के बात करता है? ए मैया मुझ पे दया कीजिए, मैया मुझ पे दया कीजिए, मैं तेरी कोख में जन्म भैया तुमको कोई निपुत नहीं कहेगा, तुम्हारे पति सिद्धोधन को कोई निपुत नहीं कहेगा, तुमको कहेगा ना निपुत सुनो बालक बन सपना देखते हैं रानी महामाया, और रानी महामाया जाग जाती है। जागने से पहले होता क्या बंधु? क्या होता है? किसके सूरी को हाथी एक आयो, छह सूरी वालों हाथी एक आयो,
जो 6 सूंड वालों हाथी सफेद रंग का महामाया को सपन में दिखाई दिया। होता क्या बंधु, रानी महामाया जाग गई और जिसमें जाग जाती है तो राजा सिद्धोधन से बताने लगी। राजा सिद्धोधन से बताती है कि है पतिदेव, क्या बोली कि सपनों देखो रात मेरे सुनो सैया, मेरे सुनो सैया में अब चिंता करिए नाई। सफेद रंग को हाथी दिखाया मेरे सैया, मेरे सैया सुने और दुनिया नहीं है। जैसा जैसा महामाया देखती है वैसा आज आज राजा सिद्धोधन को बताती है। विचार करेंगे बंधु, जब राजा सिद्धोधन ने ये बात सुनते हैं बहुत मगन हो गए। राजा मगन भय अति राजा मगन भय अति भाई मगन होकर के विचार किया और क्या करते हैं विचार करना बंधु। राजा सिद्धोधन बारे बारे भोर बारे बारे भोर पिलाब बस की गर्भ धारण करती है और राजा ने दान बांट दिया नगर में कि मेरे संतान हो गए। कैसे दान बांट रहे द्वार द्वार सुनो भैया मेरे सुनो दादा में राजा के
खुशी नगर के सुनो भैया सुनो दादा खुशी हुई बंधु धीरे धीरे समय बीत गया और होता क्या होता है बंधु 563 यशवी 563 ईसा सुन की बात है बंधु। राजाओं में ऐसी एक परंपरा चलती थी, पहले की ऐसी परंपरा थी कि जो स्त्री गर्भवती हो जाती थी वो अपने मायके भिजवा देते थे राजा लोग। इसी प्रकार से प्रजा में था जिसको कहते पांव फिराओ भैया। आज भी प्रथा चलती है जो पांव फिराने का ये प्रथा चल रही है, परंपरा है वह। तो राजा सिद्धोधन ने आदेश कर दिया, उनके ससुराल देवदाह की थी। तो राजा सिद्धोधन ने आदेश किया कि देवदाह को देव पहुंचाई, देवदाह को पहुंचाई, अपने लोगों से कहत सुना। देवदाह को देव पहुंचाई, द्वारपाल से कहत सुना। राजा सिद्धोधन ने आदेश किया, ए द्वारपालो हमारी स्त्री को मायके पहुंचाओ। तो होता क्या बंधु, महामाया को ले करके डोली चल दिया। कैसे बंधु, कहारों ने कैसे चल दिया और सखिया भी साथ में कैसे भैया विचार करेंगे। अरे हुवन से डोलिया चली भाई रे राम, जनकी है रानी कोई देवता है।
वो लुम्बनी कहाँ पड़ता था? नेपाल देश में लुम्बनी पार भाई।